सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कॉलेजेस की जो कि आपकी इंडिया में अवेलेबल हैं आपके पास, और वो मैं बोथ 3 ईयर एंड 5 ईयर दोनों के बारे में बात करने वाली हूँ आपकी वीडियो में। टॉप 10 कॉलेजेस को बेसिकली बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जब भी आप एक नए फील्ड में घुसते हो, लॉ जो है वो हमेशा ही एक नया एरिया रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि इन जनरल हम स्कूल में, कॉलेजेस में इन सब सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं। ओके, अगर हम 5 ईयर लॉ स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 12th ग्रेड के होते हैं। 12th ग्रेड में हमने कभी लीगल स्टडीज़ को नहीं, हाँ कुछ स्कूल में कुछ सेक्शंस में ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं, बट एज सच हमारे पास जो बेसिक नॉलेज होती है लीगल को लेकर वो इतनी अच्छी नहीं होती है आफ्टर आवर 12th। ओके, और अगर हम 3 ईयर वाले स्टूडेंट्स की बात, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बच्चे जो हैं वो अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, तो लॉ के ऊपर आप लोगों की इतनी नॉलेज नहीं होती। तो आज मेरा इस वीडियो को लाने का मेन पर्पस यही है तो कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टॉप 10 लॉ कॉलेजेस हैं आपको इंडिया में जो अवेलेबल हैं, जब भी आप इस करियर को परस्यू करने जाओ, जब भी आप चाहो कि आपको लॉ करियर एज लेना है, तो आप किस तरीके से कौन कौन से कॉलेजेस कंसिडर कर सकते हैं। आपको एंट्रेंस कौन कौन से देने पड़ेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, फीस क्या होगी वो भी आपको पता होनी चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स को बताऊंगी। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एंट्रेंस के बारे में पता चलेगा, मतलब लॉ कॉलेजेस के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही। सेकंड, आपको पता चलेगा इसमें आपको फीस क्या होने वाली है। थर्ड, आपको पता चलेगा सीट्स क्या होती हैं, ठीक है। देन फोर्थ, आपको पता चलेगा प्लेसमेंट। कुछ कॉलेज की मुझे प्लेसमेंट्स मिली हैं, तो आज मैं आपको प्लेसमेंट्स को भी बताऊंगी कौन कौन से कॉलेज से आपको कितने प्लेसमेंट मिलेंगी। और जो प्लेसमेंट्स होंगी वो जितने भी टॉप लॉ फर्म्स होते हैं जहाँ पर आपको बेसिकली पैकेजेस के साथ प्लेसमेंट मिलते हैं, तो उस टॉपिक को मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक है। आज हम सिर्फ एक कुछ कॉलेजेस को हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉलेजेस को हम देख सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th और योर 3 ईयर ग्रेजुएशन। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। चलते हैं अपनी वीडियो के साइड। फर्स्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये रैंकिंग मैंने कहाँ से ली है, ये 2020 की रैंकिंग है, ठीक है। और ये NIRF की रैंकिंग है। NIRF क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो NIRF की फॉर्म ये होती है, और इसमें बताया जाता है कि कुछ एरियाज को लिया जाता है और वहाँ उन एरिया से देखा जाता है कि जो एक कॉलेज है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग में उसको रैंक दिया जाता है। और ये काम करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुई थी, और उस टाइम इस एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम जो था वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और रिसेंट में इसकी चेंज की गई है। सो ये हो गया आपको थोड़ी सी नॉलेज NIRF के बारे में, जिसकी हम इस वीडियो में रैंकिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट कॉलेज, अच्छा एक और चीज़, जब भी हम लॉ कॉलेज की बात करते हैं आइदर 3 ईयर और 5 ईयर, हमारे माइंड में सबसे पहले NLUs आते हैं। NLU क्यों? क्योंकि NLU का मतलब NLU का ऐसा फ्रेमवर्क होता है, ऐसा एरिया होता है कि वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप होता है कि बच्चे जब वहाँ पर जाते हैं तो उनको ऑलमोस्ट उनकी पर्सनैलिटी इसी तरीके से डेवलप की जाती है कि वो NLU से निकलकर एक एडवोकेट, एक लॉयर, एक जुडिशरी के एस्पिरेंट बन के निकले, और उनको इतना कैपेबल बनाया जाता है। ओके, सो इसलिए NLUs को काफ़ी अच्छा माना जाता है। और जितने भी आपके टॉप कॉलेजेस जितने भी टॉप कॉलेजेस आपको मिले हैं वो सबके सब NLUs ही हैं। मुझे भी सारे NLUs ही मिले हैं। सो इसलिए मैं NLU के एक्स्ट्रा जो आपको टॉप में मैं कह सकती हूँ उनको भी आज मैं डिस्कस करूंगी। सो मैं सिर्फ टॉप 3 NLUs के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम अदर कॉलेज को देखेंगे, क्योंकि उसके अलावा जितने भी हैं वो आपको मैं वीडियो के साथ साथ बताती चलूंगी, ठीक है। सो अभी अगर मैं फर्स्ट रैंक की बात करूँ, देखो फर्स्ट रैंक NIRF के अकॉर्डिंग्स में NLU बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु की जो NLU है वो आपके टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज में आती है। अगर आप इंडिया की बात करो, ये आपको 2 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करती है, एक होता है BLLB और एक होता है LLM। ओके, BLLB जो होता है आपका 5 ईयर का कोर्स है। आफ्टर 12th आप BLLB करते हो, और अगर हम LLM की बात करते हो तो आफ्टर ग्रेजुएशन, स्पेशली आप जब लॉ फील्ड में ग्रेजुएशन करते हो, आप LLB कर लेते हो, BLLB कर लेते हो, उसके बाद आप LLM को परस्यू करते हो एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। ओके, और अगर हम बात करें फीस की, तो फीस जो है वो आपकी 14.44 लाख रुपीज़ है। आपको ओवरऑल फीस जब आप NLU बेंगलुरु से अगर आप अपना लॉ कंप्लीट करते हो, BLLB कंप्लीट करते हो, आपको 14.44 लाख रुपीज़ आपके लग जाएंगे। और अगर हम सीट की बात करें तो आपकी 80 सीट्स हैं आपकी बेंगलुरु के NLU में। और अगर हम LLM की बात करते हो तो LLM की जो फीस है वो 2.19 लाख रुपीज़ है, और इसकी जो सीट्स है वो 30 है, सिर्फ 30 सीट्स है। इन दोनों के लिए अलग एंट्रेंसेस होते हैं।
दोनों में आपको क्लैट का एंट्रेंस देना होता है। और क्लैट का एंट्रेंस जब आप नॉर्मल जो 12th के बाद आप क्लैट देते हो तो आपकी BLLB में एडमिशन होती है, और क्लैट PG दोगे तो आपका LLM में एडमिशन होगा, ठीक है। और यहाँ का जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप BLLB और LLM करके निकलते हो तो आपका हाईएस्ट पैकेज जो लगता है 15 लाख एनुअली जो होता है वो आपका मेन पैकेज होता है। ओके, सो होप आपको बेंगलुरु के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के लिए अगर हम NLU दिल्ली को देखें, सेकेंड नंबर पर है NIRF की रैंकिंग के अंदर, और ये भी सेम कोर्सेज प्रोवाइड करती है, BA LLB और LLM, और जिसकी फीस है वो कंपैरेटिवली बेंगलुरु से आपको कम पड़ती है। 5 लाख रुपीज़ जो है वो BA LLB की है और 1 लाख जो आपकी LLM की है। वो पूरी फीस मैं आपको टोटल फीस बता रही हूँ। सीट्स जो है वो है 120 और LLM की सीट है 70। ओके, सो सीट्स का पता चल के अब हम एंट्रेंस को देखें तो जो ये अगर आपको NLU दिल्ली में एडमिशन देना है तो आपको एक स्पेसिफिक एंट्रेंस देना पड़ता है IELTS का। इस एंट्रेंस को देने के बाद आप BA LLB और LLM में एडमिशन ले सकते हैं। IELTS PG होता है जिसमें आपको जिससे आपको LLM में एडमिशन मिलता है। इसका जो पैकेज है वो सेम एज बेंगलुरु है, जो कि 15 लाख पर एनम होता है। ओके, ये सेकेंड रैंक पर है। थर्ड हम बात करते हैं NASLAR नलसार, जो कि है आपकी हैदराबाद की NLU है। ये भी सेम कोर्स प्रोवाइड करती है। इसका जो मिनिमम पैकेज है, पैकेज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मिनिमम पैकेज की बात कर लेते हैं। मिनिमम पैकेज जो है आपका 12 लाख रुपीज़ और मैक्स जो है वो 25 लाख है। ओके, सीट्स जो है वो देख लेते, ये 2 कोर्सेज प्रोवाइड करती है, एक आपका BA LLB और दूसरा आपका LLM। सो फर्स्ट कोर्स है BA LLB का, वो आपको प्रोवाइड करता है 1.10 लाख रुपीज़ में, और दूसरी सीट्स है 180 सीट्स है। ओके, इसका जो एंट्रेंस है आपको नॉर्मल क्लैट देना होगा, और अगर आप क्लैट PG दोगे तो आपको मिलेगा LLM में कोर्स जिसकी फीस है 88,000 रुपीज़ और इसकी सीट्स है 50, और ये आपकी रैंक में आती है थर्ड रैंक NIRF की। सो आपको जितने भी मैंने इस टाइम NLUs कवर किए, मतलब तक मैंने 3 NLUs कवर कर लिए, और ये आपके टॉप 3 NLUs है। इसके अलावा बहुत सारे NLUs भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जोधपुर NLU बहुत अच्छी है, लखनऊ की NLU जो कि आपकी राम मनोहर लोहिया वाली कॉलेज में होती है, वो भी बहुत अच्छा NLU है। इस तरीके से और भी कई सारे NLUs आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। आप NLUs के अलावा जो आपके टॉप 10 मतलब और टॉप कॉलेजेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बताऊंगी। ये आपकी पड़ती है दिल्ली में। ओके, और ये आपको जो कोर्स प्रोवाइड करेगी वो BA LLB का ही कोर्स प्रोवाइड करेगी। इसके लिए आपका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि आपकी जामिया मिलिया एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसकी फीस जो है वो कंपेरेटिवली जो आपकी NLUs है उससे कम है, जो कि है 52,000 रुपीज़, और सीट्स जो है वो आपकी 60 सीट्स है, और इसकी NIRF रैंकिंग है 7, मतलब रैंकिंग भी अच्छी है। जो और NLUs है उसके कंपैरिजन में इसकी जो फीस है वो लेस है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर दोनों टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, आपके 5 ईयर लॉ और 3 ईयर लॉ दोनों। तो ये फर्स्ट कॉलेज आएगी जिसमें मैं 3 ईयर लॉ की बात कर रही हूँ। तो अगर हम दोनों की बात करते हैं, यहाँ पर आपको पैकेजेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, क्या फीस है, सीट्स क्या है, वो सब। अगर हम BA LLB की बात करें तो आपके 18 लाख रुपीज़ और इसकी सीट्स है 120, और LLB की बात करें जो 3 ईयर कोर्स है आपका, उसकी जो फीस है वो आपकी 7,20,000 रुपीज़ है, और इसकी जो सीट्स है वो 60 हैं। सो ये आपका नॉर्मल थोड़ा सा हो गया। अब यहाँ पर हम देखें एंट्रेंस, तो आपको स्लैट का एंट्रेंस देना पड़ता है, और इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बट ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है वो सबका सेम होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, वो देख लेना, वो होता है। और इसमें आपको एक इंटरव्यू राउंड भी होता है, सो इसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो भी दूंगी कि किस तरीके से आपको सिम्बायोसिस लॉ पुणे के लिए आपको पढ़ाई करनी है, और जो एंट्रेंस किस तरीके से निकालना है, वो धीरे धीरे करके इस चैनल पे वीडियोस आएंगी। सो गाइज, होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन और द रेड बटन ऑल्सो। ओके, देन अगर मैं इसके NIRF की रैंकिंग की बात करूँ तो 9th रैंक है, मतलब टॉप 10 में आप सिम्बायोसिस पुणे को भी देख सकते हो। देन आता है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी UP में है। ठीक है, ये आपको 2 कोर्सेज प्रोवाइड करती है, आपकी BA LLB और LLM। BA LLB जो कि 5 ईयर कोर्स है अगेन, और LLM जो कि आपकी 2 ईयर का कोर्स है। ये जो फीस है ये ईयर वाइज है। ठीक है, 26,191 रुपीज़ इसकी फीस की सीट्स है 220,
और उसके बाद अगर आप LLM की बात करते हो तो अप्रॉक्स इसकी जो फीस है ना वो हर मतलब वो वेरी कर रही है, कुछ कुछ जगह मैंने चेक किया तो इसको मैंने अप्रॉक्स का अगर मैं एरिया बताऊँ सो 11,185 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। इसकी जो सीट्स है वो आपकी 35 और इसके लिए आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जो कि AMU का खुद का एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाता है। तो उसका एंट्रेंस अगर आप दोगे और क्वालिफाई करोगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है AMU। ओके, और इसकी NIR रैंकिंग जो है वो 11 है। नेक्स्ट बात करते हैं GGSIPU जो कि आपकी दिल्ली में है। इसको हम नॉर्मली इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। अगेन दिल्ली का, ये दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सो इसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं बट वो एक अदर मैटर हो जाता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ बात करते हैं तो IP में जो अच्छा कॉलेज माना जाता है वो विप्स है। विप्स एक अच्छा कॉलेज माना जाता है IP के लिए, लॉ के लिए, और भी कई सारे कॉलेज है वो आप देख लो। इसमें जो आपके LLB है, इसमें जो आपका लॉ कोर्सेज है वो आपको LLB, LLB, LLM और PhD तक के कोर्स ये ऑफर करता है। बट अगर हम दो कोर्सेज को अभी हम फोकस करके चल रहे हैं तो BLLB और LLM। BLLB की जो फीस है वो आपकी 4.47 लाख रुपीज़ और इसकी जो सीट्स है वो है 300। और अगर आप LLM की बात करो तो 5 लाख रुपीज़ में आपके LLM होती है। इसकी सीट्स मुझे मिली नहीं है, सो सॉरी, मैं इसको सीट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी। देन आपको इसका एंट्रेंस देना पड़ता है क्लैट का, वही मैंने सेम बात बताई। क्लैट का अगर आप नॉर्मल क्लैट दोगे तो आपको BLLB का मिलेगा और क्लैट PG दोगे तो आपको इसके लिए LLM का भी एडमिशन मिल जाएगा। और इसकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी है, 12th रैंक है NIRF के अकॉर्डिंग्स में। देन आता है आपका BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपकी पड़ती है UP में। ये आपको तीनों के तीनों कोर्स प्रोवाइड किए करते हैं, BLLB, LLB और LLM। और जो BLLB है जैसे कि आपको पता है BLLB 5 ईयर, LLB 3 और LLM 2 ईयर, ठीक है। सो BLLB की जो फीस है, इसकी टोटल फीस पड़ जाती है 3.09 लाख रुपीज़ और इसकी जो सीट्स है 120 है। इसके लिए आपको BHU BLLB का पेपर देना पड़ता है, वो कंडक्ट किया जाता है। देन आपकी LLB की जो फीस है 23.32 रुपीज़ और अगर हम सीट्स देखें तो 250 सीट्स है इसकी। और LLM की बात करें तो 20,000 रुपीज़ में आपकी LLM हो जाती है। सीट्स मेरे को आपको यहाँ कहीं मेंशन हो रहा होगा क्योंकि मुझे सीट्स उस टाइम नहीं मिली। अब हम बात करते हैं इसके एंट्रेंस के बारे में। तो आपको BHU का स्पेसिफिकली एंट्रेंस होता है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो वो एंट्रेंस आपको देना होता है। ओके, और इसकी जो रैंकिंग है वो 23 रैंक है NIRF की। देन आता है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी पंजाब में, और इसकी जो फीस आपको वेरी करते रहेंगे। तो फीस जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो प्लीज़ आप अपने एंड से भी चेक कर लो एक बार, फॉर श्योर के लिए, मतलब श्योरिटी के लिए। एंड ये अगेन आपको दो कोर्सेज, इसमें आपको LLB भी प्रोवाइड की जाती है बट उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख रखा है, चलिए यहाँ पर LLB भी ऐड कर लो। अगर हम बात करते हैं BLLB के लिए आपको 6.47 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं और इसकी सीट्स है 600। LLB के लिए आपको 1 लाख रुपीज़ लग जाते हैं अप्रॉक्स। इसमें एडमिशन का पूरा जो चार्ज, मतलब फाइनल तक अगर आप निकलो तो आपको 1,39,000 रुपीज़ लग जाते हैं और इसकी सीट्स है 240 सीट्स है। LLM में अगर बात करें 25,000 में आपकी LLM हो जाती है, 169 सीट्स है और इसके लिए आपको अलग से एक एंट्रेंस देना पड़ता है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ही एंट्रेंस होता है, CET। तो वो आपको मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो देना पड़ता है। और आपकी जो सीट है वो है, मतलब सॉरी, इसकी जो रैंकिंग है वो आपकी 23 रैंक है NIRF की, सेम है आई गेस। सो इसके बाद आती है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि आपकी फैकल्टी ऑफ लॉ में यहाँ पर होता है। ये आपकी दिल्ली में ही है। ओके, और यहाँ पे 3 सेंटेंस हैं, CLC, LC1 और LC2। ओके, अच्छा ये मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया, आई गेस मैंने डुप्लीकेट स्लाइड कर दिया, उसके लिए सॉरी। अच्छा, इसकी फीस है वो आपकी पड़ती है 5,000 रुपीज़ और ये अब कम हो गई है। और सीट्स सॉरी ये गलत हो गया, सीट्स हैं वो वेरी कर रही हैं, प्रीवियस ईयर कुछ और था, इस टाइम कुछ और। तो आपको अगर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो आपकी जो सीट इंक्रीज होने वाली है वो होगी 3,320 सीट्स आपकी होगी LLB के लिए और LLM के लिए आप, और जो टोटल सीट्स हैं वो है आपकी 143 फॉर दी LLM कोर्स। और इसके लिए आपको एक इसका सेपरेट एंट्रेंस देना पड़ेगा जो कि DUET है, जो कि आपका कंडक्ट अभी रिसेंट में हुआ है और ये हमेशा से ही टॉप पर रहेगी मेरे लिए। सो अगर वैसे इसका NIRF की कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, पता नहीं मेरे को मिली नहीं है, फिर इसकी दी नहीं गई हुई। सो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ये सारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि टॉप पर हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। तो अगर आप लॉ एज अ करियर देने वाले हो,
अगर आप लॉ को देखें तो इन टॉप कॉलेजेस में अगर आपके एडमिशन्स होते हैं सो आप बहुत ही राइट ट्रैक पर चल रहे हो। इसके अलावा काफ़ी सारी है, जैसे कि आपकी GLC बॉम्बे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी आपका एडमिशन होता है तो वेल एंड गुड। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी वहाँ का भी लॉ काफ़ी अच्छा है, MHCT का, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस बताऊँगी जहाँ पे 3 ईयर जो लॉ एंट्रेंस होते हैं उसको देखेंगे, और देन 5 ईयर के लिए वो अलग से बात करेंगे। सो होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कोई नई चीज़ मिली हो तो थैंक यू, और कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो, जो कि आपको एक इंस्टाग्राम ID भी मिल जाएगी, इंस्टा ID। और मैंने अभी आपको रिसेंट में आज ही मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, सो दैट आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिलती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।